नमस्ते। आप देख रहे हैं ममता की किचन। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। तो चलिए, यहाँ हमने मूंग की दाल छिलके वाली ली है। उसको भिगा दिया था 4 घंटे पहले। अब ये जल्दी भी भीग जाती है। यहाँ लिया हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक, और हमने पूरे छिलके नहीं निकाले हैं। इसकी जो हम मंगोड़े बनाते हैं वो अलग ही स्वाद होता है। वैसे आप धुली हुई दाल भी ले सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो भिगा दें और केवल उसको मिक्सर जार में डाल के हमने पीस लिया है। बहुत से सिलवट्टे पर भी पीसते हैं, तो इसको ज़्यादा बारीक नहीं किया है मंगोड़े बनाने के लिए हमने। तो मिक्सर जार में डाल के हमने इस तरह की दाल को पीस लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया है दाल को। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये हमने ज़्यादा बारीक दाल नहीं की है मंगोड़े बनाने के लिए। जो इसके छिलके भी हमने पूरे नहीं निकाले थे और थोड़े से उसमें बचे हुए हैं, तो इस तरह से और भी अच्छा स्वाद आता है, पौष्टिक रहते हैं। छिलके में तो सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। तो पूरे नहीं निकाले हमने मंगोड़े बनाने के लिए। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, क्योंकि नया साल है तो कुछ ना कुछ तो नया होना ही चाहिए, बनाना चाहिए। और सर्दी का सीज़न भी है, तो ये दाल हमने आधी आधी करके पीस ली है। तो बाकी की दाल भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो ये जो बाकी की दाल है उसको भी हम पीस लेते हैं और चाय के साथ आप खाइए। नए साल में कुछ भी अच्छा, मीठा, चटपटा जो भी बनाएं, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें अपने, क्योंकि सर्दी का सीज़न चल रहा है। तो हमें अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अक्सर ज़्यादातर तो हार्ट का जो सर्दी में अक्सर दिक्कत हो जाती है। तो ये सब को देखते हुए जो भी खाएं वो हर हालत में अपना स्वास्थ्य देख के ही खाना चाहिए। तो ये हमने थोड़े थोड़े ही बनाए हैं चाय के साथ शाम को। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, आप भी उसी तरह से बनाइए। जो हमने इसके छिलके रखे हैं वो भी हमने नहीं फेंके थे, क्योंकि अगर दे देते हैं गाय वगैरह खा लेती है। लेकिन आपको बताने के लिए हम उसकी रेसिपी भी डालेंगे कि उसके छिलके को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें हमने धनिया डाल दिया है। अच्छा धनिया डाला है, बहुत सारा, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे अच्छा स्वाद आएगा। और ये है अदरक। अदरक को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए अदरक के। और ये है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची बहुत तीखी है, आप बच्चे खाएं तो उस हिसाब से डालिए। और इसमें अब हम हींग तो बहुत ज़रूरी है मूंग की दाल के मंगोड़े बनाने के लिए। तो ये हमने हींग डाल दी है। तो जो अच्छी वाली हींग होती है वो थोड़े में ही काम चल जाता है, लेकिन ये जो बाज़ार की होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स होता ही है। तो इस हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है हींग। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर। और धनिया तो हमने डाल ही दिया है, तो धनिया पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। ये है गरम मसाला। तो ये हमने अपने घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तो इसमें डाल दिया है 2 चुटकी गरम मसाला। सर्दियों में तो चल जाता है। अब ये डाला है हमने नमक। नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि अभी हमें मंगोड़े अभी ही बनाने हैं। अगर आपको देर से बनाने हों 1-2 घंटे बाद, तो आप मसाला मिक्स कर दें, केवल नमक ना मिलाएं उसमें, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगता है। दाल पानी छोड़ने लगेगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो जब आप बनाएं तभी उसमें नमक मिक्स कर लें। बाकी का सामान सभी मिक्स करके रख सकते हैं। जैसे कभी कोई आ जाता है मेहमान को भी, तो नए साल में तो आना जाना लगा ही रहता है, तो आप चाहें तो उसी समय नमक मिलाएं। लेकिन हमने अभी ही बनाने हैं, तो इसलिए हमने इसमें नमक भी डाल लिया है। और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम मसाले को, सभी जो भी हमने इसमें सामान डाला है उसको। तो चलिए हाथ से ही मिला लेते हैं, चम्मच से ठीक से नहीं मिल पाएगा तो हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से हमने सभी मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं। और जो दाल होती है इसके ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है आपको, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटी हो। तो क्योंकि मंगोड़े बनते हैं, अगर दही बड़े बनाते हैं तो उसमें बारीक दाल पीसनी पड़ती है। तो हमें जब बनानी है मंगोड़े तो इस तरह से हमने पीसी है दाल को। सिलबट्टे से भी पीस कर बहुत से बनाते हैं, तो उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो लेकिन आजकल सिलबट्टा कहाँ चलता है,
तो लेकिन बहुत से यूज भी करते हैं। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है दाल को अच्छी तरह से। नमक को हमने थोड़ा सा चख कर देखा था दाल को, तो उसमें थोड़ा सा नमक कम लगा, तो हमने फिर से और इसमें नमक ऐड कर दिया है और इसको हम बनाएंगे अभी। तो इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों के तेल के ही बहुत ही अच्छे मंगोड़े बनते हैं, आप बनाकर ज़रूर देखिए। तो सरसों का तेल हमें नुकसान भी नहीं करता है। तो ये अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, अगर गर्म नहीं हुआ तो इसमें कच्चापन की महक आने लगती है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें, फिर थोड़ा सा मीडियम कर दें। तो इस तरह से हम बनाएंगे मूंग की दाल के मंगोड़े। बीच में हम इसमें होल कर देते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से बीच में भी ये पक जाता है। तो इस तरह से आप बनाइए तो मंगोड़े अच्छी तरह से बीच में भी पक जाएंगे। तो इसी तरह से बनाने हैं सभी मंगोड़े। आप चाहें जैसे पकौड़ी की तरह भी बना सकते हैं। तो हमने बनाए हैं इस तरह से बीच में होल करके। तो इसी तरह से हम सभी मंगोड़े सेक लेंगे और चाय का मज़ा लीजिए आप भी, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा तो चल जाता है ऑयली। जब कभी रोज़ का खाना सही नहीं रहता है, तीज त्योहारों पे ही अक्सर इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो हम इसी तरह से सभी डालेंगे इसमें मंगोड़े। मूंग की दाल के मंगोड़े का स्वाद ही अलग होता है। तो इसी तरह से हम सारे मंगोड़े बना लेंगे। इस तरह से आप भी बना के देखिए, क्योंकि बीच में जो होल हो जाता है ना, तो उससे अच्छी तरह से मंगोड़े पक जाते हैं अंदर तक। तो ये कच्चे भी नहीं रहते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं, सॉफ्ट भी रहते हैं और क्रिस्पी भी रहते हैं। तो इस तरह से बनते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है इस तरह से बनाने में और खाने में भी। तो सर्दी का मौसम है, आप भी बनाइए और खाइए और सभी को खिलाइए चाय के साथ में। तो इसको हम पलट देंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमें इनको फ्राई करना है। तो थोड़ी देर में आप उनको पलट दीजिए, तो दोनों साइड से अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ऐसे तो सभी जानते ही हैं कि कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर बहुत से बच्चे आजकल किचन में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि ये कैसे बनते हैं, तो वो देख के बना सकते हैं हर चीज़ को। बाज़ार का तो सभी लोग खा लेते हैं लेकिन जब हम घर पर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि हम बचा हुआ तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो घर का खाना तो घर का ही होता है, स्वास्थ्य के लिए भी और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से पलटते हुए हम दोनों साइड से इनको फ्राई कर लेंगे। मूंग की दाल के मंगोड़े, आप मोठ की दाल जो होती है उसके भी मंगोड़े बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो इस तरह से पलटते हुए हम सभी मंगोड़े को सेक लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताइए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बाच टाइम भी हम लोगों को पूरा करना होता है। तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा सब्सक्राइब पूरा हो चुका है, लेकिन बाच टाइम अभी बाकी है। तो मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए सभी को, हमको ही नहीं सभी को मिलना चाहिए। जो मेहनत करता है, किचन का तो बहुत ही मेहनत का काम होता है। वैसे तो हम बिना वीडियो बनाए तो कोई आसानी नहीं रहता है बनाना, लेकिन सॉरी, जब हम वीडियो बनाते भी हैं, उसको एडिट भी करते हैं, अपलोड भी करते हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। तो ये तो सभी हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए ये मेरा एक बैच सीख के तैयार हो गया है और खाने वाले तैयार बैठे हुए हैं चाय के साथ में। तो वो खाते भी जा रहे हैं और हम बनाते भी जा रहे हैं। ये मूंग की दाल के मंगोड़े इसी तरह से हम सभी को सेक लेंगे। सॉरी। तो इसी तरह से हम सभी को, क्योंकि गरम गरम ही खाने हैं ना सभी को, सर्दी का मौसम है, निकालते ही ठंडे होने लगते हैं, चाय भी ठंडी होने लगती है और खाना भी ठंडा होने लगता है। तो गरम गरम खाइए और मस्त रहिए, बच्चों को खुश कीजिए।
बच्चे हमारे बहुत से कई बच्चे तो बाहर ही रहते हैं। हमारे बच्चे भी अभी बाहर हैं तो उनको तो खाने को नहीं मिलेगा नहीं। लेकिन त्योहार पे भी नहीं आ पाते बहुत से बच्चे तो इस तरह से हम पलटते हुए इनको भी सेक लेंगे और सभी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, तो आप भी बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।